सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें था और सबसे ज्यादा लोग जो हैं, लोगों ने फॉर्म भी इसमें डाला। जो स्टेट से जो इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के द्वारा जो काम दिया जाएगा वो अल्टीमेटली आपको डिलीवर करना होगा। सामान्य वर्ग में संभावनाएं हैं 56 जाने की 56। आज फाइल पे साइन हो गया। सारे वरीय पदाधिकारी अगर आज उपस्थित रहेंगे तो संभवतः आज शाम में ही सारा रिजल्ट निकल जाना चाहिए। नमस्कार बच्चों, फिर से आ रहे हैं आपके पास सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो कट ऑफ रेंज है उसकी सूचना लेकर। देखिए, पहले भी मैंने ये सूचनाएं दी थी, किसी वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन शायद हमारे जो गंभीर छात्र हैं वो उतना रील्स वगैरह नहीं देखते हैं, तो शायद नहीं देखे होंगे। लेकिन कभी कभी जरूरी रील्स को देखना चाहिए। रील्स देखना कोई अच्छी बात तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जरूरी रील्स देखना चाहिए। और फोन भी, व्यक्तिगत तौर पे फोन आए, ऑफिस के नंबर पे मेरे आए, और जो है मेरे पास भी कुछ लोगों का पर्सनल नंबर उपलब्ध हो गया, तो वहां भी फोन उन्होंने किया। तो मुझे लगा कि चलो भाई, जब इतने लोगों का क्वेरी आ रहा है तो इस पे भी वर्क किया जाए। और इसका परिणाम है आज कट ऑफ, जो मैं सीसी का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कट ऑफ के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें था और सबसे ज्यादा लोग जो हैं, लोगों ने फॉर्म भी इसमें डाला। तो जब ज्यादा लोग होंगे, कंपटीशन टफ होगा। कंपटीशन टफ होगा, कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। बिल्कुल सही। और ये जान लीजिए कि सबसे टफ जॉब भी आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कराने जा रहा है, ये भी तय है। मैं जीविका में 15 सालों तक कार्य किया हूं, तो मुझे पता है कि सारा प्रेशर आप ही के ऊपर आने जा रहा है, एक सीसी के ऊपर ही आता है सारा काम। जो स्टेट से जो इंप्लीमेंटेशन यूनिट के द्वारा जो काम दिया जाएगा वो अल्टीमेटली आपको डिलीवर करना होगा। आप एक सीसी के रूप में आप मैनेजर की तरह काम करेंगे। एक ब्लॉक लेवल पे, एक पंचायत स्तर पे जहां आपको आपके पोस्टिंग होगी, 2 या 3 या 4 पंचायत आपको जो मिलेगा, आप सभी थीम के मैनेजर होंगे। जिला में भले ही अलग अलग थीम के मैनेजर होंगे, स्टेट में भले ही एसपीएम अलग अलग होंगे, लेकिन आप अकेले मैनेजर होंगे जिनके पास एक कैडरों की टीम होगी, उसके द्वारा आपको करवाना पड़ेगा काम। तो चलिए, काम के लिए भाई जॉब है तो करना है, और इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अकेले आपको नहीं करना है काम, आपके नीचे एक कैडरों की टीम होगी और अच्छे खासे कैडर आपके रहेंगे, तो उनसे काम करवाना है। ठीक है, काम करवाना है, ध्यान रखना है। तो आप जो भी सीसी में चयनित होंगे, अभी से माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको एक गुड मैनेजर बनना है। तो आते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ क्या है, चलिए सामान्य वर्ग में जाते हैं। सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग में संभावनाएं हैं 56 जाने की 56। इसी के इर्द गिर्द रहेगा। अब यहां सामान्य वर्ग में एक कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है, यहां पर 54 के अबाउट जाने की संभावना है। कितना जाने की संभावना है? 54। अब थोड़ा अलग रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, बीसी। बीसी बैकवर्ड क्लास में अबाउट 55 के इर्द गिर्द जाएगा। एससी में, शेड्यूल कास्ट में 50 के इर्द गिर्द रहेगा। तो एक तरह से आपको मैंने रेंज दे दिया कि 50 से 56। एससी वर्ग से सामान्य वर्ग की बात अगर करें तो यही रेंज रहेगा। और इस रेंज में आप देख ले, आप रोस्टर देख ले अपना। रोस्टर का मतलब होता है जो आप कैटेगरी में आते हैं, किसी खास वर्ग में आते हैं, जो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है अलग, तो भाई वो देख लें और ये इसी के इर्द गिर्द रहेगा। मैं मानता हूं कि चलिए आपका तो ये क्लियर हुआ और इसी के इर्द गिर्द जिनका है
उनकी होने की संभावनाएं हैं। अब एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद क्या होगा। आज हो गया, आज तारीख है, आज है शुक्रवार, तारीख है 17 अप्रैल। आज शाम तक अगर एसपीएमयू में सब चीज ठीक ठाक रहा, मेरे समझ से, चूंकि एसपीएमयू में अगर सब जो सारे वरीय पदाधिकारी अगर उपस्थित रहें जिनको फाइल पे साइन करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये जो भी रिजल्ट जारी किया जाता है वो कोई सिंगल आदमी का काम नहीं होता, पूरी टीम करती है, त्रिस्तरीय जांच होती है। तो वो सारा प्रक्रिया आपका ऑलरेडी रिजल्ट तैयार है। अगर आज फाइल पे साइन हो गया, सारे वरीय पदाधिकारी अगर आज उपस्थित रहेंगे तो संभवतः आज शाम में ही सारा रिजल्ट निकल जाना चाहिए। देखिए, डेट को लेकर मैं श्योर इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आज मान लिया जाए कि वरीय पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कॉल आ जाए, आज अगर वरीय पदाधिकारी को कुछ और अर्जेंट वर्क आ जाए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो डेट आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जो कट ऑफ मैंने बताया है, इसका रेंज जो अनुमानित रेंज है, अनुमानित रेंज ये यही रहेगा, ये तय है। तो आज अगर रहेंगे तो मैंने बता दिया कि आज रिजल्ट निकल जाएगा, बाकी विशेष परिस्थिति में आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन आप सजग रहें, सतर्क रहें और वेबसाइट को देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए रहें ताकि आपको इंफॉर्मेशन जो भी हमारे द्वारा दिया जाए वो तुरंत उपलब्ध हो जाए। अब आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। संभावना है कि रिजल्ट आज 17 तारीख हो गया, अगर आज रिजल्ट निकल जाता है तो महीने के अंत तक आप लोग को डॉक्यूमेंट, जो चयनित लोग होंगे जिनका रिजल्ट हो जाएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा महीने के अंत में, यानी कि अप्रैल माह के अंत तक। और यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डॉक्यूमेंट सारा ओरिजिनल लेना है। अब एक महत्वपूर्ण चीज आप जान लीजिए, बहुत सारे लोग जब एग्जाम दे रहे थे तो उनका डॉक्यूमेंट क्या था, फुलफिल नहीं कर रहा था, किसी का फोटो मैच नहीं किया, किसी का कुछ हुआ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उस समय उनको आदेश दे दिया गया कि थोड़ा बहुत भी साक्ष्य मिल रहा था तो उनको एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट नहीं रहने पर भी दे दिया गया कि चलिए भाई ठीक है, उनको ग्रेस दिया गया, आप एग्जाम दीजिए। लेकिन इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी रिजल्ट निकलने के बाद संभवतः अप्रैल माह के अंत तक में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जीविका में, तो वो सारा ओरिजिनल लेके आना है। अगर वहां फेल होते हैं आप तो आपके आगे की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। मैंने पहले भी बोला, पहला है बायोमेट्रिक्स मिलाया जाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं जो एग्जाम में भी बैठे, फॉर्म भरे और ज्वाइन करने आ रहे हैं, इसके लिए बायोमेट्रिक लिया जाएगा आपका। दूसरा चीज कि आप अगर प्रोविजनली आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ किया गया है, मान लिया जाए आपका आधार से मैच नहीं कर रहा है, कई और चीजें हो सकती है आपके साथ, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो भी बच्चे हैं, जो भी एग्जाम दे, एचसीसी हो, एसी हो, बीपीएम हो, किसी में अलाउ उनको दे दिया गया एग्जाम देने के लिए किसी खास चीजों को लेकर ग्रेस। जैसे मान लिया जाए मेरा चेहरा आधार कार्ड से नहीं मिल रहा है, हमने जो आधार दिखाया, थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो भैया वहां ओरिजिनल लेके वो जाइएगा, उपस्थित रहिएगा, नहीं तो आपको वहीं से आपकी प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। तो मैंने लगभग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आपको दे दिया है। आगे जो भी चीजें निकलेगी मैं बताऊंगा आपको, हमेशा लगातार इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। हमारा देव क्लासेस कॉम्पिटिटिव चैनल, देव क्लासेस जूनियर, दोनों यूट्यूब चैनल है, जिसको लाइक और सब्सक्राइब आप करें। जूनियर्स वाले में हम लोग 5 to 12 तक के लिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई के कोर्स लॉन्च कर चुके हैं।
कॉम्पिटिटिव वाले में हम लोग जो है कंपटीशन के क्लासेस का फाउंडेशन बैच देने जा रहे हैं। पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ये भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए रहे और आप अपना प्यार हमारे देव क्लासेस एक मार्गदर्शक को दे, ताकि हम लोग भी आपका मार्गदर्शन अच्छे से प्रदान करें और आप सक्सेस होकर अपने जॉब में जाएं। जो भी जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं वहां हर तैयारी के लिए हम लोग लगातार आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।